channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के वीडियो में JNU की एंट्रेंस से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. The region of DNA known as TATA box, Tata box, is the site for binding of. टाटा बॉक्स किस एंजाइम की बाइंडिंग साइट है ये पूछा है. ऑप्शन में डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज. ये चार एंजाइम्स के नाम हैं. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है. ओके, वी विल गो थ्रू ऑप्शन वाइज. विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन इन डिटेल. तो पहला ऑप्शन है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है. इट यूजेस टेम्पलेट डीएनए एंड रेप्लिकेट्स इट. सो डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम which is a DNA dependent DNA polymerase. जब RNA as a template यूज किया जाता है तो हम उसे RNA dependent DNA polymerase बोलते हैं. वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो RNA से DNA बनाता है. तो उसके बारे में तो पूछा नहीं है, हमें पूछा है DNA polymerase. तो हम जब प्रोकैरियोट्स में देखते हैं then we find 3 different DNA polymerases 1, 2 and 3. तो इनके फंक्शंस डिफर करते हैं. कुछ डीएनए रेप्लिकेशन में काम करते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. बाकी जो एंजाइम्स है वो गैप फिलिंग का काम करेंगे या सम आर इन्वॉल्वड इन अ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म. ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो फॉर्म होंगे वहाँ पर प्राइमर रिमूव करके इट विल फिल द गैप्स. इस तरह से ये जो 3 में से बाकी है डीएनए पॉलीमरेज 3 तो रेप्लिकेशन में आएगा एंड दीज टू विल इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज. वैसे ही यूकैरियोट्स में भी यहाँ पर 3 और 3 6 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एंड कप्पा. तो इसमें एक एंजाइम मेन involved in a DNA replication and others are having other roles for the related to DNA. So accordingly इनकी 3' to 5' exonuclease activity या फिर 5' to 3' exonuclease activity ये vary करेगी. Now where this DNA polymerase binds? So when we study replication we always study origin होता है, origin of replication जहाँ से strand separate होना शुरू होता है. फिर helicase unwinds the double stranded DNA, then single strand binding protein binds there to hold single strand DNA in single strand form. और उसके बाद ये DNA polymerase आके bind होके it starts the replication. तो यहाँ पर टाटा बॉक्स का कुछ रेफरेंस नहीं है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिलेटेड टू दिस एंजाइम. इसलिए हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. दूसरा ऑप्शन है डीएनए टोपोआइसोमरेज. तो ये एंजाइम्स हैं न्यूक्लिएजेस. दिस कट्स द डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और इसकी वजह से ये हेलिक्स एक्सिस के यहाँ डीएनए को अनवाइंड कर सकते हैं. इसे हम लिंकिंग नंबर से रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो डीएनए टोपोआइसोमरेज के 2 टाइप्स आते हैं, टाइप 1 टोपोआइसोमरेज और टाइप 2 टोपोआइसोमरेज. तो टाइप 1 टोपोआइसोमरेज सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक लगाता है एंड टाइप 2 टोपोआइसोमरेज डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगाता है. So here, because of type 1 topoisomerase, the linking number get changed by 1. Whereas because of type 2 topoisomerase, the linking number get changed by 2. इसका
इसका एग्जांपल है डीएनए गायरेट्स. दिस इंट्रोड्यूसेस नेगेटिव सुपर कॉइल टू डीएनए. जैसे कि ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगाएगा, इट विल इंट्रोड्यूस द नेगेटिव सुपर कॉइल. तो इस एंजाइम का भी टाटा बॉक्स से बाइंड होने का कुछ रिलेशन नहीं है. सो लेट्स मूव टू ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. तो यहाँ पर मैंने एक सेंट्रल डोग्मा की डायग्राम निकाली है, जो हम हमेशा जानते हैं कि डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन एंड डीएनए टू डीएनए, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग. तो इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं. यहाँ पर डीएनए टू एमआरएनए इट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज आरएनए पॉलीमरेज. तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए डिपेंडेंट है. That's why this is a DNA dependent RNA polymerase, which is given in option C. Now translation के enzymes को हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन में उनमें से किसी का नाम नहीं है. यहाँ देखो DNA is replicated using a DNA polymerase, जो हम देख चुके हैं. That is a DNA dependent DNA polymerase था क्योंकि डीएनए को ही रेप्लिकेट कर रहा था. अगर आरएनए से डीएनए बना रहा है कोई, तो दैट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो हमने बोला कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा वो. ठीक है. फिर हमारे ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन जो है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज. उसका रेफरेंस भी हम यही ले रहे हैं कि एमआरएनए से एमआरएनए प्रोसेसिंग जब होती है तब वहां पर दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज इज यूज्ड. ठीक है. तो इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जो डीएनए टू आरएनए के बीच में काम करने वाले एंजाइम्स है. एक ऑप्शन था टोपोआइसोमरेज. तो टोपोआइसोमरेज यहाँ पे अनवाइंडिंग या फिर लिंकिंग नंबर चेंज करने का, दैट इज बिफोर द रेप्लिकेशन इट्स रिक्वायर्ड, है ना, सुपर कॉइल को चेंज करो. तो वो फंक्शन करने का काम यहाँ पर कुछ टोपोआइसोमरेज का था, तो वो एक ऑप्शन में था. तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में पूछे गए टाटा बॉक्स से रिलेटेड जीन के लिए हम कहाँ देख रहे हैं? डीएनए टू एमआरएनए. एट द स्टेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर. सो लेट्स सी व्हाट इज टाटा बॉक्स, व्हाट इज दिस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. कुछ नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज ही है और उसका टाटा बॉक्स से कैसे रिलेशन है वो मैं अभी आपको समझा देती हूँ. हाँ, तो इस बैकग्राउंड के बाद हम जब प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो यहाँ पर देयर आर टू कॉन्सेंसस सीक्वेंस आर फाउंड. एक जगह है TATAAT जो है -10 बॉक्स, जिससे हम टाटा बॉक्स बोलते हैं. और दूसरा अपार्ट फ्रॉम दिस टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम 16 to 18 बेस पेयर्स आता है TTGACA कॉन्सेंसस सीक्वेंस. ये दोनों कंजर्व सीक्वेंस है. ये आता है -35 बॉक्स. तो ये कंजर्व सीक्वेंस दिखाई देते हैं इन प्रोकैरियोटिक प्रमोटर. These are required for the binding of RNA polymerase to this DNA for the transcription. ठीक है. तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड होगा. ये DNA है, ये प्रमोटर है DNA में, और इस पर RNA पॉलीमरेज बाइंड होगा. तो कहाँ पर बाइंड होगा? इट विल रिक्वायर दीज कॉन्सेंसस सीक्वेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड. और इसके आगे यहाँ पर डाउनस्ट्रीम में, टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम ऑफ दीज कॉन्सेंसस सीक्वेंस, देयर विल बी अ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट. इससे आगे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा. सो दिस इज अ 6 to 7 बेस पेयर्स डाउनस्ट्रीम टू दिस टाटा बॉक्स. तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया जाएगा. आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड होगा. तो इसलिए हमारा आंसर बनता है ऑप्शन सी. बट विल गो थ्रू ऑप्शन डी टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट एंजाइम इज एक्चुअली. तो हमारा चौथा ऑप्शन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज.
this was the first nucleic acid synthesizing enzyme which was discovered. ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करता है बट इट इज इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. ये आरएनए सिंथेसिस कर सकता है एंड इट कैन आल्सो degrade the RNA. So this is involved in mRNA processing and degradation in bacteria, plants and humans. In case of lab scale, we can use it to prepare the RNA polymers. जब अमाइनो एसिड सीक्वेंस डिड्यूस किया गया तब RNA पॉलीमर बनाने के लिए this enzyme was used widely. So with this discussion, we will say that the region of DNA known as Tata box is the site for binding of DNA dependent RNA polymerase. Option C is the correct answer for this question. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.